अभी आपने बहुपद का शून्यक पढ़ा। अब बहुपद का शून्यक का जो ज्यामितीय अर्थ होता है, रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ अर्थात ग्राफ में इसको कैसे बनाते हैं और इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, रैखिक बहुपद, पहली बात तो रैखिक बहुपद कहते किसको हैं? रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी चर की घात 1 हो। देखिए यहाँ पे ax प्लस b की घात कितनी है? 1। तो ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। यदि ये 0 हो जाएगा तो इस x का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और a और b ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। a क्या है? a x का गुणांक है और b क्या है? ये एक अचर पद है। यदि हम कोई रैखिक बहुपद ले लें और उस रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचें, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो जैसे हमने ये 3x प्लस 4 ये एक रैखिक बहुपद है, 3x प्लस 0 ये भी रैखिक बहुपद है, 3y माइनस 7 ये भी एक रैखिक बहुपद है। अब हम कोई एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं और उस रैखिक बहुपद का आलेख खींचते हैं और आलेख खींचने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, आखिर कैसे ये ग्राफ में बनाया जाता है। मैंने एक बहुपद लिया 2x माइनस 4, इसका हमें आलेख बनाना है। तो आप जानते हैं आलेख बनाने के लिए हमें निर्देशांक की ज़रूरत होती है। तो निर्देशांक की ज़रूरत होती है यदि, तो हम अपने आप से x का कोई वास्तविक मान ले लेते हैं और उस वास्तविक मान को हम इस बहुपद में रखते हैं, तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाता है? px का मान प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हमने ये आपका रैखिक बहुपद है, हमने सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखा। तो जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो x के स्थान में 0 हो गया, x के स्थान में 0 माइनस 4 अर्थात इसकी वैल्यू -4, अर्थात जब x रखा 0 तो px का मान कितना आया? -4। तो ये हमें ये निर्देशांक मिल गए 0 -4। इसी प्रकार x बराबर 1 रखेंगे, जब x बराबर 1 रखेंगे, इसी में रखना है आपको बार बार, तो p1 इसका भी x के स्थान में 1 हो गया -4, इसको हल करेंगे तो -2, अर्थात ये आपका x बराबर 1 हो गया और जो वैल्यू आई -2 आई। इसी प्रकार सारे निर्देशांक हम निकाल लेंगे। जब हम 2 के पास आएंगे x बराबर 2, तो जब 2 हम रखते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4 -4 अर्थात इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये एक ऐसी वैल्यू है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये एक ऐसी वैल्यू है कि इसमें px का मान 0 आ रहा है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि बहुपद के अनंत मान हो सकते हैं, लेकिन शून्यक उसे कहते हैं जिसमें बहुपद का मान 0 आ जाए। तो इसमें बहुपद का मान कितना आया? 0, और इसके निर्देशांक मिले हमें 2 0। अब इसको हम ग्राफ में बनाएंगे। कैसे ग्राफ में बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास निर्देशांक है 0 -4। तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बीच में खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद क्या है हमारे पास? 0। तो ये तो मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। सबसे पहले यहाँ आ गए, फिर -4 है, तो -4 0 -4 4 किधर चलेंगे? y निर्देशांक में, ये आपका 0 -4 हो गया। इसके बाद 1 -2 1 अर्थात प्लस की तरफ चलेंगे तो ये 1 हो गया, और -2 कहाँ? नीचे, तो ये हो गया 1 -2। इसके बाद -1 -6, तो -1 इधर आएंगे, -6 नीचे जाएंगे, तो ये आपका 1 -6 हो गया। इसी प्रकार 2 0, तो आप 2 इधर चले और 0 तो यहीं पे रहेंगे, तो 2 0 हो गया। इसी प्रकार 3 2, तो 3 इधर चले और 2 आपका ये हो गया 3 2। फिर -3 -10 -3 अर्थात -3 -10 इधर। इन सभी बिंदुओं को यदि हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सरल रेखा मिलेगी।
और आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद यदि आप ग्राफ बनाते हैं, कोई भी रैखिक बहुपद आप अपने आप से ले लीजिएगा और उस रैखिक बहुपद के यदि आप ग्राफ खींचोगे तो हमेशा हमेशा आपको एक सरल रेखा ही मिलेगी। और ये सरल रेखा जहाँ पे x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु उसका शून्य कहलाता है। अर्थात वहां पे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए यहां पे x अक्ष को काटा ये 2 जीरो और यहां पे आपने बहुपद का मान कितना निकाला था? शून्य। तो ग्राफ अर्थात रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसके x निर्देशांक को, ये तो आपका x निर्देशांक होता है और ये जीरो वाला y निर्देशांक होता है, तो ये जो आपका x निर्देशांक होता है वही इस बहुपद का शून्य कहलाता है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये ग्राफ अर्थात जो भी ग्राफ बने, अभी आपको मैं आगे की वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ के बारे में बताऊंगा। तो ये ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस अक्ष का x निर्देशांक मतलब पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि, इससे पहले वाले को भुज को बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो जो हमारा भुज होगा तो उस अक्ष का x निर्देशांक उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात इसका जो शून्यक होगा वो आपका होगा x बराबर 2। जो इसका शून्यक है वो है आपका x बराबर 2। ये आपका शून्यक हो गया ये। तो यदि आप एक कोई भी आप रैखिक बहुपद ले लीजिए और उस रैखिक बहुपद को इसी तरह ग्राफ में यदि आप बनाओगे तो आपको एक सरल रेखा ही मिलेगी, इसीलिए इसको हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद को हमें ऐसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे और शून्यकों का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं। आपको यदि मेरी ये वीडियो आपके लिए यदि उपयोगी हो तो इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।